अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ साजिद हसन। वज़ारत दाखिला ने शदीद बारिशों और सैलाब की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए चारों सूबों में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात करने की समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी गई है। इसी पर बात करते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। वज़ारत दाखिला ने शदीद बारिशों और सैलाब की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए चारों सूबों में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है और आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फौज तैनात करने की समरी वफाकी काबीना को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है। चारों सूबाई हुकूमतों ने सैलाब मुतासरा इलाकों में फौज तैनात करने की रिक्वेजिशन वज़ारत दाखिला को भिजवाई थी और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविलियन हुकूमत की रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए पाक फौज की तैनाती की जा रही है और पाक फौज को चारों सूबों के सैलाब से आफत ज़दा इलाकों में तैनात किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने डेरा गाजी खान जिला में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज तैनात करने की रिक्वेजिशन की थी, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये भी कहना है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने डेरा इस्माइल खान जिला में सैलाब मुतासरा इलाकों में फौज तैनात करने की रिक्वेजिशन भिजवाई थी। बहुत शुक्रिया आपका आसिया कौसर। सैलाबी सूरत हाल से निबर्दाज़मा होने के लिए पाक फौज भी आगे सिंध और बलूचिस्तान में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिंध बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर का मकसद मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट और कौमी फ्लड रिलीफ के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। मुल्क के दीगर इलाकों में भी फ्लड रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक फ्लड रिलीफ सेंटर्स पर इमदादी अशिया जमा करके मुतासरीन तक पहुंचाई जा रही हैं। पाक फौज मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। फौजी जवान मुतासरीन में खाना शेल्टर्स भी फराहम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाही से निमटने के लिए पाकिस्तान की अपील मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से आलमी इमदाद 30 अगस्त को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी जाएगी। इमदादी इदारे और एजेंसियों को पाकिस्तान के तमाम तर नुकसानात की तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। बैनुल-अक़वामी अपील के इजरा में दफ्तर ख़ारजा और NDMA ने अहम किरदार अदा किया। अपील के नतीजे में आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों से पाकिस्तान को खातिर खां नक़द मिलने की उम्मीद है। जनूबी पंजाब, KP, बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से होने वाली तबाही का तखमीना अरबों रुपए लगाया गया है। डेरा इस्माइल खान और स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाबी रेलों ने सब उथल पुथल कर दिया। बुलंदबाला होटल, इमारतें, दुकानें और मकानात सैलाबी रेलों की जद में जो आया वो बह गया। होटल बहने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सैलाब से डेरा इस्माइल खान का 60% इलाका पानी में डूब गया। सूबाई हुकूमत ने सूबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख के बदतरीन सैलाब ने सब तहस नहस कर दिया। तहसील दराबन, पारवा, कलाची, दराजिंदा में सैकड़ों मकान सैलाब की नजर हो गए और राब्ता सड़कें तबाह हो गईं। दरिया सवात बिपड़ने से कालाम होटल कागज की तरह बह गया। सवात भी सैलाब से शदीद मुतासिर है। बहरैन मदियन में मुतादिद मसाजिद और मकानात और दुकानें दरियाबुर्द हो गए। मट्टा, सखरा, लालको में राब्ता पुल बह गए। मेंगोरा बाईपास पर मुतादिद होटल्स टूट कर पानी की नजर हो गए। बहरैन में सैलाबी पानी कई दुकानें साथ बहा ले गए। विपड़ते पानी में न्यू हनीमून होटल कालाम भी तिनके की तरह बह गया। लकी मरवत में एक बच्ची समेत 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। ख्वाजा खेला के मुकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। मट्टा, ख्वाजा खेला, मदियन, शांगला में बिजली की तरसीली लाइनों को नुकसान पहुंचा और कई खंबे बह गए। सूबाई हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा सवात और चारसद्दा में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी। तालीमी इदारे भी 30 अगस्त तक बंद कर दिए गए। खबर कोहिस्तान से, जहां सैलाबी रेले की जद में आए 5 दोस्त तेज मौजों की नजर हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पांचों दोस्त अचानक सैलाबी रेले की जद में आने के बाद एक बुलंद पत्थर पर चढ़ गए और 3 घंटे तक वो हसरत और बेबसी की तस्वीर बने रहे। पांचों दोस्त इमदाद का इंतजार भी करते रहे मगर कोई सरकारी इदारा या रेस्क्यू टीम ना पहुंच सकी। इलाका मकीनों का कहना है कि 5 में से सिर्फ एक नौजवान को रेस्क्यू किया गया, जबकि अभी तक सिर्फ एक ही लाश मिल सकी है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और शहरियों ने हुकूमत की जानिब से नौजवानों को रेस्क्यू न करने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। बारिश और सैलाब ने सिंध में बदतरीन तबाही मचाई है। बेशतर अजला में सैकड़ों देहात में ताहत देने का पानी ही पानी नजर आता है। हैदराबाद से कश्मीर तक सैलाब कहर ढा रहा है। मकानात बह जाने से सैलाब मुतासरीन स्कूलों, मसाजिद और रेलवे स्टेशन पर पनाह लेने पर मजबूर हैं।
हम तो गरीब इधर रुल गए, देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे। सिंध में सैलाब से निजाम जिंदगी मफलूज, सिंध के बेशतर अजला में जिंदगी सिसकने लगी। हैदराबाद से कश्मीर तक सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। वो जिनके अपने आशियाने थे अब मसाजिद और स्कूलों में रहने पर मजबूर हैं। वो सारा बारिश की लपेट में आ गया, हम मदद करते हैं, हमारे पास अभी तक नुमाइंदा कोई नहीं है। हम यही चाहते हैं हमारी मदद की जाए। 8-10 दिनों से इतनी बारिशें हुई हैं कि हमारे घर भर टूट गए सारे, ना कोई राशन का इंतजाम है, ना कोई यहाँ खेमे का इंतजाम है। रोडन में अच्छी प्रयास है, वो सर्द जो वजह में, भुखन जो वजह में। मिटियारी में भी कई देहात पानी में डूबे नजर आए हैं, जिनका शहरों से जमीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। पन्नू आकिल में सैलाब मुतासरीन तेजी से गैस्ट्रो की वबा का शिकार हो रहे हैं। मौलिक वबा का शिकार होकर एक बच्ची जान से गई। अस्पतालों में बेड्स की कमी से एक बेड पर 3 मरीज जेरे इलाज हैं। दादू की तहसील मीहड़ में सैलाब मुतासरीन ने सूबाई मुशीर फयाज भुट्ट का रास्ता रोक लिया। सूबाई मुशीर ने गाड़ी से सैलाब मुतासरीन से बात करने की कोशिश की। मुजाहिरीन का कहना था पहले नीचे उतरे फिर बात करेंगे। हालिया बारिशों ने मीरपुर माथेलो का नक्शा ही बदल डाला। हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाई देने लगे। जहां पहले बस्तियां थी अब वहां सिर्फ पानी है। जैकबाबाद में रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन सैलाबी पानी में डूब गई। रेलवे ऑपरेशन बंद होने से सिंध और बलूचिस्तान का रेल के जरिए राबता मुनक़ता है। सैकड़ों मुतासरीन रेलवे स्टेशन पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। बारिश ने मुल्क भर में तबाही फैला दी है, हर तरफ आहो बुका है। मुतासरीन एक वक्त के खाने को तरस गए हैं। 900 से ज्यादा अफराद बारिशों की वजह से मौत के मुंह में चले गए। मजीद जानते इस रिपोर्ट में। सैलाब सैलाब सैलाब, हर तरफ तबाही। नन्हे बच्चों ने भी रब्बे ताला के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, सिंध हो या बलूचिस्तान, सबसे ज्यादा नुकसान कमजोरों को है। हालिया सैलाब 350 से जायद बच्चे सैलाब बुर्द हो चुके। मासूम बच्चे भी दरबदर हैं। दूध का इंतजाम कैसे हो? लोग तो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। जनूबी पंजाब और सिंध में इतने हालात खराब हैं कि मैयतों को दफनाने तक के लिए खुश्क जगह तलाश करना पड़ रही है। हाथ कुछ मानूस लगते थे मुझे, जिसने मट्टी में उतारा कौन था, फिर यूं हुआ कि टूट गए सारे रास्ते। हैदराबाद फातिमा जिना कॉलोनी और गांव मेहर अली का इलाका ताहाल डूबा हुआ है, जहां खाना पहुंचाने के लिए कश्तियों की जरूरत है। मुकामी अफराद ही अपने आस पास के देहात को खाना पहुंचा रहे हैं। 6 अफराद रह रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। गिलगित बल्तिस्तान में भी दरिया बिखरे हुए हैं। कई इलाकों में तबाही फैलाने वाले सैलाबी रेले में अवाम अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कर रहे हैं। एनडीएमए के मुताबिक सैलाब से मुल्क भर में 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। अवाम मुंतजिर हैं किसी मसीहा के, मगर ऐसी आफत ज़दा सूरत हाल में भी मुस्तकबिल के मेमार तमाम तर हालात का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म हैं। सैलाब बेरहमी के साथ मां की गोद उजाड़ रहा है। जैकबाबाद में सैलाबी रेले से गुजरते हुए मां के हाथों से बच्चा पानी में गिर गया। 2 साल के मोहसिन की लाश मिलने पर माँ बाप जीते जी मर गए। गांव अब्दुल मन्नान खोसा के मुतासरा माँ बाप को अपने नन्हे बेटे की लाश मिलने पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगे हैं। सिंध के रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर तालपुर की बेमिसाल फयाजी दरिया दिली की नई मिसाल कायम कर दी। सैलाब मुतासरीन में 50 रुपए तकसीम किए और दवाई और राशन लेने का भी कह दिया। मीर मुनव्वर तालपुर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जनूबी पंजाब में बारिशों और सैलाब ने क़यामत ढा दी। कई शहरों में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के बायस ग़िज़ाई क़िल्लत ने जन्म ले लिया है। फाजिलपुर का रेलवे स्टेशन पानी में डूब गया। हज़ारों बेहाल मुतासरीन छतों से भी महरूम हैं। कई इलाकों में वबाई अमराज ने सर उठा लिया।
जनूबी पंजाब में ताहद निगाह पानी ही पानी। डेरा गाजी खान, राजनपुर, रोजान मजारी, जामपुर, फाजिलपुर और लैया में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैलाबी रेलें मकीनों का सब कुछ बहा कर ली। फाजिलपुर में रेलवे स्टेशन जेरे आब है। सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियों ने ले ली। मुतासरीन की बेबसी का ये आलम है कि सर पर न छत है न खाने को खुराक। अल्लाह वास्ते छोटे छोटे बच्चे से जो उभार गए। कोई नहीं सुनता। बाल बड़ा बड़ा से निके नशे में बाल बीमार दवा दे पैसे को नहीं गरीब सदा कोई नहीं सुनता। राजनपुर में लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप भी पानी में डूबे नजर आते हैं। कोहे सुलेमान के इतराफ देहातों में मकीनों के चारों इतराफ पानी ही पानी है। फलाही तंजीमें राशन और खाना मुतासरीन तक पहुंचा रही हैं। कई इलाकों में वबा इमराज फैलने से सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। हुकूमत में होते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वक्त पड़ा तो गायब हो गए। जनूबी पंजाब डूब गया। पीटीआई के रहनुमा मुतासरीन के पास उनकी दाद रसी के लिए ना जा सके। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सैलाबी पानी में डूबे अपने इलाके के मुतासरीन के पास ना पहुंच सके। रोजान मजारी के भी देहात मलियामेट हो गए, लेकिन शहरी मजारी सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए नहीं आ सकी। जो साबिक हुकूमत में मौसम का हाल बताती थी जरताज गुल, वो दबे हुए डेरा गाजी खान का हाल ना देख सकी। ट्रेन का सफ़र करने वालों के लिए इंतहाई अहम खबर है कि आज से 30 अगस्त तक लाहौर से कराची और कोयटा ट्रेन ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी, मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया है। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि मुसाफिर करीबी रिजर्वेशन ऑफिस ऑनलाइन ऐप से रिफंड ले सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सखर में सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए पहुंचे और उनमें घुल मिल गए। उन्होंने सिंधी ज़बान में मुतासरीन का हाल पूछा और एक बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, जो मुतासरीन को हुकूमती इमदाद से मुताल्लिक़ बताते रहे। उस मौके पर सैलाब से मुतासरा खातून ने वज़ीर-ए-आज़म को अपना भाई करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा ने मुतासरीन सैलाब के कदमों में बैठ कर उनकी मुश्किलात सुनी और हल करने की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम से जो पहले पैसे आ रहा था वो तो अपनी जगह, लेकिन पीएम साहब ने ऐलान किया है खास तौर पे जो सैलाब के मुतासरीन हैं, जो बारिशों के मुतासरीन हैं, उनके लिए ज्यादा पैसा मिले। इंशाअल्लाह ताला कल से नया सिलसिला बेनिफिशियरी का प्रोग्राम से शुरू होगा। आगे जाके जो नुकसान हुआ है घरों के, उसका हम जायजा ले रहे हैं ताकि उसमें भी हम आ चुके हैं जहाँ नुकसान हुआ है उनको भी हम देख सकते हैं। पीटीआई हुकूमत ने अपने ही रहनुमा के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर DI खान में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मुनीर अहमद की वसीयत में दर्ज कराया गया। मुकदमे में शहबाज गिल पर बगावत का इल्जाम आयद करते हुए साजिश और बगावत शामिल की गई है। मुकदमे में बगावत और साजिश के दफात 120P, 131, 135 से 505 और 500A शामिल की। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन आमेज रिमार्क्स का मामला समाज के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन 30 अगस्त को केस की समाअत करेगा। इसी पर बात करते हैं वक़ार अली सैयद से। जी वक़ार, इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा, मजीद क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ और जो दीगर सीनियर रहनुमाएं हैं, जिसमें असद उमर फवाद चौधरी है, जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर जब वो तनकीद की थी, कमीशन की जानिब से बयानात का जायजा लेकर उन्हें तौहीन इलेक्शन कमीशन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर व इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उस हवाले से जो है वो तौहीन के नोटिस जो है वो अरसाल किए थे और ये तो 30 अगस्त को समाअत होगी। वक़ार अली सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। आपका MKM अपने हाथों ही शिकस्त खा रही है, इससे मसला नहीं, इनकी कहानी खत्म हो गई है। वह आपस में ही लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में बातचीत। अब तो MKM शिकस्त खा रही है, आपस में लड़ने झगड़ने से, एक दूसरे पर याशी के इल्जाम से फुर्सत नहीं है। इनको ये पूछना चाहता हूँ कि कराची में तो ना फोरकास्ट थी, ना इस वक्त बारिश हो रही है, आज 26 तारीख है, ना अगले 2 दिन फोरकास्ट है। ये किस
की फरमाइश पर कराची का इलेक्शन मुलतवी किया गया है। इसका मतलब है कोई पैकेज डील है अच्छा। कि जिसमें वो जमातें जो खौफजदा हो गई हैं उससे जो है भाग रही हैं और इलेक्शन कमीशन उनका सहूलतकार बना हुआ है। ये है असल बात। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने यहाँ मौजूद हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए। लाहौर में रोडा चहारबाग रिहायशी मंसूबे के सैकड़ों प्लॉट नंबर्स के लिए शफाफ कुरानंदाजी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स के नायब सदर नदीम कुरैशी थे। दरख्वास्त गुजारों ने कुरानंदाजी में ऑनलाइन शिरकत की और मुसरत का इजहार किया। 10 मरला प्लॉट का पहला कुरा रोजीना अहमद जबकि एक कनाल का कुरा नासिर सलीम के नाम निकला। तकरीब से खिताब में फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स के नायब सदर नदीम कुरैशी का कहना था कि रावी शहर सूबा चहारबाग से आवाम को आला मेयार जिंदगी का माहौल मिल सकेगा। मंसूबे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काशिफ कुरैशी का कहना था कि रोडा सनती रिहायशी एरिया में सरमाएकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। खेल के मैदान से खबर यह है कि एशिया में क्रिकेट की हुक्मरानी के लिए जंग शुरू होने में बस एक रोज बाकी रह गया है। एशिया कप का पहला मैच कल श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा, जबकि इवेंट का सबसे हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और अपने टाइटल का दिफा करने वाले भारत के दरमियान 28 अगस्त इतवार की शाम 7 बजे होगा। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।